नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था एक्सप्रेस गति से दौड़ रही है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.4% किया। इससे पहले यह अनुमान 6.9% था। एजेंसी का कहना है कि उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी, व्यवसायिक माहौल में सुधार और जीएसटी सुधारों से बड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस तेज वृद्धि का प्रमुख कारण। रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति में कमी से भारतीय रिजर्व बैंक को दिसंबर में नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने की मिल सकती है गुंजाइश। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े बड़े आतंकी साजिश के खुलासे के लिए हरियाणा और बिहार में 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में बिहार तक फैली गैर कानूनी हथियारों की तस्करी से जुड़ी जांच के हिस्से में की गई। अधिकारियों के अनुसार तलाशी के दौरान संदिग्धों के ठिकानों और संगठनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एनआईए का उद्देश्य हथियारों की सप्लाई और आतंकी नेटवर्क को भंग करना। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल किस प्रकार आतंकी घटनाओं में किया जाना था। एक देशीय चुनाव से जुड़े विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की आज अहम बैठक। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में समिति के सदस्य विशेषज्ञों के पैनल के साथ आगे की चर्चा होगी। संयुक्त संसदीय समिति की यह बैठक बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस बार की बैठक में राष्ट्रीय विधि आयोग और निर्वाचन आयोग के सदस्य एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की निष्पक्षता और संवैधानिक वैधता पर रखेंगे सुझाव। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण। अगर ये देश में लागू होता है तो देश के विकास में गेम चेंजर साबित होगा। संसद का शीतकालीन सत्र जारी। दोनों सदनों में आज भी अहम विधायी कामकाज। लोकसभा में आज एक ऐसे विधेयक पर चर्चा जो पान मसाला और केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित की गई अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर सेस लगाने का प्रस्ताव करता है। इस बिल का नाम है स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। वित्त मंत्री इस बिल की चर्चा के दौरान प्रमुख प्रावधानों के प्रभाव और सेस से जुटाए जाने वाले राजस्व के उपयोग की रखेंगी रूपरेखा। सरकार की कोशिश आज ही इस बिल को सदन से पारित कराने की। वहीं राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्टों को सदन में रखा जाएगा। इन रिपोर्ट्स में मंत्रालयों के कार्य, निष्पादन, योजनाओं की प्रगति, बजटीय आवंटन के उपयोग, नीतिगत क्रियान्वयन, सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का आकलन शामिल। सत्र के दौरान उम्मीद है कि दोनों सदनों में इन रिपोर्ट्स और विधेयकों पर गहन समीक्षा और चर्चा होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए आज भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे वार्ता। इस दौरान आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान। व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। राष्ट्रपति मुर्मू रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का करेंगे आयोजन। यात्रा भारतीय और रूस के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर करेगी प्रदान। वार्षिक शिखर बैठक भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र। रूस लंबे समय से भारत का समय की कसौटी पर परखा हुआ साझेदार। भारत रूस संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का प्रमुख स्तंभ। हर भारतवासी देश के वीर नौसैनिकों के साहस, बलिदान, उपलब्धि और अदम्य भावना को समर्पित नौसेना दिवस मना रहा है। भारतीय नौसेना के वीर जवानों को समर्पित यह खास दिन 1971 के भारत पाक युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारत की निर्णायक नौसैनिक जीत के सम्मान में मनाया जाता है।
नौसेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। लिखा, राष्ट्र उन वीर पुरुषों और महिलाओं को नमन करता है जो साहस, सतर्कता, अटूट प्रतिबद्धता के साथ हमारी समुद्री सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। नौसेना दिवस पर उपराष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना वीरों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, भारतीय नौसेना व्यावसायिकता, साहस और सेवा के उच्चतम मानकों को कायम रखती है। इसके अलावा नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर वीडियो साझा कर सभी नौसैनिक वीरों को शुभकामनाएं दी। लिखा, हाल ही के वर्षों में नौसेना ने आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। इससे सुरक्षा व्यवस्था हुई मजबूत। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी नौसेना दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, सर्वोच्च बलिदान के साथ देशभक्ति की जो स्वर्णिम गाथा नौसैनिकों ने लिखी, वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। नौसेना दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय नौसेना हमारी राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है। भारत के कूनो नेशनल पार्क में चीते फल फूल रहे हैं। चीतों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीते लाए गए, जिनमें सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 और फरवरी में 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। भारत में चीतों के जन्म ने चीतों की आबादी में काफी योगदान दिया। हाल ही में एक बड़ी बात यह हुई कि भारत में जन्मी मादा मुखी ने नवंबर 2025 में 5 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर हमारी धरती के सबसे खास जीवों में से एक चीते की रक्षा के लिए समर्पित सभी वाइल्ड लाइफ लवर्स और संरक्षणवादियों को मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने चीतों को बचाने के लिए चीता मित्रों की सराहना की। पोस्ट कर कहा, चीतों को बचाने में हमारी प्रगति केवल हमारे लोगों, खासकर हमारे समर्पित चीता मित्रों ने मिलकर जो काम किया उसके सपोर्ट से ये मुमकिन हो पाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने त्रिवंतपुरम के लोक भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। ईडी शिलोंग सब जोन ने मेघालय के तुरा में गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फंड के गलत इस्तेमाल से जुड़े मामले में 5 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया। मुख्य आरोपी बोस्टन सी मराक, इस्माइल मराक, कुबॉन संगमा और निक्सेंग संगमा हैं। इस ऑपरेशन में आरोपियों से जुड़ी 5 जगहों पर तलाशी ली गई। ये मामला GHADC के तहत आसनंग निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित फंड के गलत इस्तेमाल और विकास कार्य को पूरा न करने से संबंधित है। कुल 28 करोड़ से ज्यादा रुपए के आवंटन में से समिति के सदस्यों ने कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर तय नियमों और प्रक्रियाओं के खिलाफ जाकर फंड को डाइवर्ट किया, उसका गलत इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं की पहचान हुई जिनके नाम सूची में नहीं होने चाहिए। मंगलवार शाम तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य की मतदाता सूची से कुल 46,20,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। राज्य में मतदाताओं की संख्या 22,28,000 है, जबकि 6,41,000 मतदाता लापता पाए गए। इसके अलावा 16,22,000 मतदाता स्थानांतरित हो गए और 1,05,000 वोटर्स फर्जी पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने निर्वाचन आयोग से मसौदा मतदाता सूचियों पर अपील की सुनवाई शुरू होने पर विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में भाजपा नेता ने मतदाता सूची में संशोधन के लिए मतदाताओं के दावों और आपत्तियों की सुनवाई के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय करने का मामला 8 दिसंबर तक टला। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, छात्र, शिक्षक, अभिभावक कर सकते हैं पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन के लिए इनोवेट इंडिया 1.mygov.in पर जाकर करें रजिस्टर। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्टर कर आप प्रधानमंत्री से कर सकते हैं सीधे संवाद। रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव आज नई दिल्ली में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर
22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता बैठक के दौरान रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान। मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा के दौरान बेलास्लाव राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। सेना पर विवादित टिप्पणी के चलते लखनऊ की अदालत में चल रही मानहानि की कार्रवाई को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मामले के अनुसार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिसंबर 2022 में बयान में कहा था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर रहे उदय शंकर श्रीवास्तव ने इसे लेकर लखनऊ की निचली अदालत में शिकायत दायर की थी। एसिड अटैक के एक मामले में साल 2009 से अब तक ट्रायल पूरा न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। एसिड अटैक पीड़ितों से जुड़े एक संगठन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा, अगर देश की राजधानी ऐसे ट्रायल को समय पर पूरा नहीं करती तो कौन कर सकता है। अभिनेत्री सलिला जेटली की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। अभिनेत्री जेटली के भाई मेजर विक्रांत कुमार सितंबर 2024 से संयुक्त अरब अमीरात की हिरासत में। कर्तव्य पथ और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार 8 छात्रों की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। उन पर विवादित नारे लगाने, पुलिस पर स्प्रे के छिड़काव समेत कई आरोप। इस मामले में कुल 23 छात्रों की गिरफ्तारी। वक्त एक ब्रेक का है। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत रही नरम। सेंसेक्स 84,987 पर खुला। शुरुआती कारोबार में मामूली दबाव। निफ्टी 25,981 पर खुला, जो पिछले दिन बंद 25,986 से करीबन 0.11% कम है। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट की वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी लेटेस्ट डिजिटल पर्सनल लोन मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों में लगभग 6.5 करोड़ डिजिटल पर्सनल लोन मंजूर किए गए। इन मंजूर किए गए लोन्स की कुल रकम 97,381 करोड़ रुपए। ये कुल पर्सनल लोन वॉल्यूम का 80% थी, कुल मंजूर वैल्यू का 19%, जिससे इस सेक्टर की बढ़ती अहमियत पर लगी मोहर। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नए साल में कनाडा में हाई लेवल ट्रेड इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन को करेंगे लीड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के व्यापार मंत्री के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक में लिया गया फैसला। CII द्वारा आयोजित इंडियाज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा के प्रमुख उत्प्रेरकों के रूप में नवाचार, गुणवत्ता, डिजाइन, दक्षता के महत्व पर दिया जोर। उद्योग मंत्री ने उद्योग जगत के लिए प्रतिस्पर्धी और वैश्विक विकास के प्रति संवेदनशील बने रहने की जरूरत पर दिया बल। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने नॉर्थ ईस्ट में लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अहम बैठक की। नॉर्थ ईस्ट में सड़क, रेलवे, वाटरवेज, एनर्जी से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेज करने पर फोकस रहा। केंद्र सरकार ने मिजोरम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15 करोड़ 20 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की। सभी पात्र ग्राम परिषदों को इस राशि का लाभ मिलेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आधार को यूएन से लिंक करने की डेडलाइन और नहीं बढ़ेगी। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट रीजन के राज्यों के लिए ये बात कही गई। देश में अनुसंधान और विकास पर जीआरडी पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा। ये आंकड़ा 2010 में लगभग 60,196 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 1,27,000 करोड़ के पार। गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का फ्रेट रेवेन्यू 3 साल में 4 गुना बढ़ा। 2024-25 में लगभग 12,608 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति। देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में नवंबर में तेजी, नए व्यवसाय में तेजी और कीमतों में नरमी इसकी मुख्य वजह। देश का सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक अक्टूबर में 58.9% से बढ़कर नवंबर में 59.8%। इस बढ़ोतरी ने उत्पादन वृद्धि को बढ़ाया। सर्वेक्षण में कहा गया कि रोजगार के मोर्चे पर नवंबर में भारत की सेवा अर्थव्यवस्था में अधिक नौकरियां जुड़ी, लेकिन विस्तार की दर मध्यम। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की शुरुआत में बाद से अब तक कुल 12,964 गांवों को आदर्श ग्राम किया घोषित। इन गांवों में विकास कार्यों के लिए लगभग 1,651 करोड़ रुपए किए गए जारी। 2021-22 में ग्रांट इन एड के हिस्से की अगर बात की तो उसके तहत 2,48,570 एससी बेनिफिशियरीज के लिए लगभग 1,461 करोड़ की रकम जारी। रेल मंत्री के मुताबिक 2024-25 में नोटिफाई किए गए 1,20,000 से ज्यादा जो वैकेंसीज है उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी। रेलवे ने 11 सालों में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत स्पेसिफिक सुपर कंप्यूटर के लिए स्वदेशी पहल लाई रंग। एनएसएम के तहत अब तक 37 सुपर कंप्यूटर्स किए गए डिजाइन और चालू। इन कंप्यूटर्स की कुल कैपेसिटी लगभग 39 पेटाफ्लॉप्स है। ये सुपर कंप्यूटर्स देश भर के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, R&D लैब में। इनकी डिटेल्स एनेक्शर्स में। पायलट्स की कमी से जूझ रही इंडिगो एयरलाइन कंपनी की उड़ानों में देरी और रद्द होने का सिलसिला बुधवार को जारी। उस दिन इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई कैंसिल। कई यात्रियों को 10 घंटे से ज्यादा करना पड़ा इंतजार। इंडिगो हर 3 दिन में करीब 10 लाख यात्रियों को सफर कराता है। 2 दिसंबर को इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस 35% गिरी, जो कि सारी एयरलाइंस में से सबसे कम। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के अनुसार इजराइल ने गाजा पट्टी में जिस तरह अपने मिलिट्री ऑपरेशन को किया, ये बुनियादी तौर पर सही नहीं था। उनके अनुसार इसमें आम लोगों की मौत हुई। गाजा की तबाही को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। मकसद हमास को खत्म करना था, लेकिन हमास खत्म होने के बजाय गाजा ही खत्म हुआ है। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन और यूएस प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई अहम बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है यूक्रेन शांति वार्ता का आगे का रास्ता अभी साफ नहीं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश किया जारी, जिसमें उन्होंने कहा यूक्रेन अमेरिकी अधिकारियों के साथ आगामी बैठकें आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि हाल ही में जेनीवा और फ्लोरिडा बैठकें सकारात्मक, यूक्रेन की आवाज को सुना गया, संघर्ष समाप्त करने के अवसर मौजूद होने की जताई उम्मीद। जेलेंस्की ने कूटनीतिक गतिविधि को रूस पर दबाव डालने के लिए मजबूत करने पर भी डाला जोर। लॉस एंजलिस स्थित एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में भव्य समारोह का आयोजन, जिसमें दुनिया भर के समुदायों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। विमेन ऑफ वर्थ। ट्रंप प्रशासन ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए H-1B वीजा की जांच प्रक्रिया को और सख्त करते हुए एप्लीकेंट्स की गहन जांच के दिए निर्देश। यूएस काउंसलर ऑफिसर्स को H-1B एप्लीकेंट्स और उनके साथ ट्रैवल करने वाले फैमिली मेंबर्स के रिज्यूमे या लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू करने का ऑर्डर दिया गया। यूएस में गैरकानूनी तरीके से रह रहे इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करने के लिए एक न्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। डेमोक्रेटिक लीड वाले शहरों में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन का उद्देश्य डिपोर्टेशन को रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचाना है। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते का कहना है कि चीन को अपनी खराब इकोनॉमी को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि इलाके को बढ़ाने पर। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से मची तबाही की हकीकत ये तस्वीरें बखूबी बयां करती है। अब लोग मलबा हटाकर लापता लोगों की तलाश में जुटे। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आई बाढ़ से जूझ रहे अधिकारियों ने अब राहत के कामों में फंड, खाने और फ्यूल की कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैच की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर कर दी।
भारत से मिले 359 रन के विशाल लक्ष्य को अफ्रीकी टीम ने 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत है। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए। विराट कोहली ने 102 रन की एक और शतकीय पारी खेली। कोहली ने लगातार दूसरे वनडे में लगाया शतक। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने 105 रन की पारी खेली। उन्होंने वनडे करियर का पहला शतक लगाया। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने भारत के विरुद्ध दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट से जीत पर जताई खुशी। उन्होंने इस मुकाबले को अविश्वसनीय बताते हुए स्वीकारा, भारतीय टीम के खिलाफ खेलना मुश्किल होता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का किया ऐलान। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम में शुभमन गिल की हुई वापसी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या भी चोट से उबरकर T20 टीम में वापसी करने में सफल। टीम में जितेश शर्मा, संजू सैमसन के रूप में 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों को मिली जगह। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैच की T20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी। T20 विश्व कप में भारतीय टीम नई जर्सी में नजर आएगी। T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम की जर्सी का अनावरण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान किया गया। भारतीय टीम की नई जर्सी का अनावरण T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर और पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय T20 टीम के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने किया। स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन की बदौलत ताजा जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में 4थे स्थान पर पहुंचे। स्पिनर कुलदीप यादव गेंदबाजी की सूची में 1 स्थान के फायदे से 6ठे पायदान पर। टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 9वें स्थान पर बने हुए हैं। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट से उभरे और वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में वापसी करेंगे। भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। 37 वर्षीय मोहित ने 26 वनडे और 8 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने लगातार हार से उभरते हुए इंडियन पिकल बॉल लीग में मुंबई स्मैशर्स पर 4-2 से रोमांचक जीत से खोला खाता। लीग में शीर्ष पर चल रहे चेन्नई सुपर वॉरियर्स ने कैपिटल वॉरियर्स गुड़गांव पर 5-1 से जीत की तीसरी जीत।